बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। परमहंस महाराज राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। गुरु जी मंगलदास साहेब आपकी सदा ही जय। परमहंस महाराज चरणदास साहेब आपकी सदा ही जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्व सुंदर साध की जय। नरवीर हिंद केसरी महाराजा छत्रसाल की जय। जूम पर जुड़े हुए सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान को प्रणाम। परम श्रद्धेय महाराज श्री श्री 108 श्री प्रेम सखी जी के चरणों में कोटान को प्रणाम। आइए आज का ये कार्यक्रम कृष्ण लीला का कार्यक्रम एक वंदना से गाकर तब प्रारंभ करते हैं। वीना जी एक वंदना गाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। महाराज श्री सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रणाम। श्री कृष्ण रूप पूरन स्वरूप तुमको हमारा है प्रणाम। श्री कृष्ण रूप पूरन स्वरूप तुमको है हमारा प्रणाम। नवल बिहारी कृष्ण मुरारी, नवल बिहारी कृष्ण मुरारी, भक्तों के हितकारी श्याम, भक्तों के हितकारी श्याम। श्री कृष्ण रूप पूरन स्वरूप तुमको हमारा है प्रणाम। भव दुख भंजन जग मन रंजन, भव दुख भंजन जन मन रंजन, तन मन अर्पण सुंदर श्याम, तन मन अर्पण सुंदर श्याम। हे रास बिहारी महासुखकारी, मुझको अपना दीजिए नाम। श्री कृष्ण रूप पूरन स्वरूप तुमको हमारा है प्रणाम। परम धाम को भूल गए हम, परम धाम को भूल गए, दीजिए दर्शन श्यामा श्याम, हाँ दीजिए दर्शन श्यामा श्याम। आए पड़े भव सागर में हम, आए पड़े भव सागर में हम, पार लगाओ हे धनी श्याम, पार लगाओ हे धनी श्याम। श्री कृष्ण रूप पूरन स्वरूप तुमको हमारा है प्रणाम। श्री कृष्ण रूप पूरन स्वरूप तुमको हमारा है प्रणाम। हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे, हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे, देखाओ अपना निज धाम, दिखलाओ अपना निज धाम। भूलन हमारी माफ करो धनी, भूलन हमारी माफ करो धनी, हम दास तुम्हारे हैं नाथा, हम दास तुम्हारे हैं नाथा। श्री कृष्ण रूप पूरन स्वरूप तुमको हमारा है प्रणाम। श्री कृष्ण रूप पूरन स्वरूप तुमको हमारा है प्रणाम। तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे, तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे,
दीजिए अपना तारतम ज्ञान, दीजिए अपना तारतम ज्ञान। चित घन रूप पूर्ण स्वरूप, चित घन रूप पूर्ण स्वरूप, अक्षरातीत है ओ निज धाम, अक्षरातीत है ओ निज धाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम। तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे, तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे, दीजिए अपना तारतम ज्ञान, दीजिए अपना तारतम ज्ञान। चित घन रूप पूर्ण स्वरूप, चित घन रूप पूर्ण स्वरूप, अक्षरातीत है ओ निज धाम, अक्षरातीत है ओ निज धाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम। हाँ तुमको हमारा है प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर साथ जी, हम परम श्रद्धे महाराज श्री श्री 108 श्री प्रेम सखी जी के मुखारबिंद से कृष्ण लीला कृष्ण कथा सुन रहे हैं। कल का प्रसंग कृष्ण जन्म का था, तो पूरी कृष्ण जन्माष्टमी ही मनाई गई बड़े आनंद से। सुंदर साथ में बड़ा आनंद लिया। आज नंद उत्सव शायद होगा, महाराज श्री जी जैसा चाहेंगे वही होगा। तो मैं परम श्रद्धे महाराज श्री जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आज का प्रसंग परम करें। परम श्रद्धे महाराज श्री। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजू राज महारानी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणदास महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराज जी आवाज ऑन कर दीजिएगा, आवाज ऑन नहीं है। महाराज श्री आपकी आवाज बंद हो गई है। रमण है नैना विराम, हाँ हाँ कदानु भवितषि पदम त्रिशूल में, हाँ हाँ कदानु भवितषि पदम त्रिशूल में। प्रथमे लागू दो चरक, धनीन छुड़ाइयो खिन, लागे तली लालैया
मेरे जीवन यही जीवन मत चाहे इन चरण को कर्मन सा वाचा कर्मणा आए बैठे मेरे सब अंगों मेरे जीवन के यही जीवन कदम लाग करो सेजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं माशिक आशिक के दिल आए बीच आशिक के दिल आए। परब्रह्म परमात्मा अक्षराती श्री रासी ठकुराणी जी आज कृष्ण कथा का चौथा दिन और इस कृष्ण कथा के अंदर उपस्थित परम आदरणीय हमारे HK आहूजा जी मास्टर जी, परम आदरणीय श्री गुलशन चुग जी, वीना चुग जी, परम आदरणीय श्री प्रकाश शास्त्री जी, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, हम कृष्ण कथा को श्रवण कर रहे हैं और कल जो कथा के अंदर श्री कृष्ण जी का प्रागट्य हुआ और कहा न कृष्ण की जो प्रागट्य उत्सव है वो जन्माष्टमी, वो तो हर दिन रोज हर जगह पर हर दिल के अंदर मनाई जाए। प्यारे सुंदर साथ जी, कल हमने श्रवण किया था कि जिस तरह से हुक्म हुआ था वसुदेव को, तो वसुदेव दो भुजा का जो सुंदर सा नूरमय जो स्वरूप था छोटा सा, उन दो भुजा स्वरूप को लेकर के यमुना जी पार करके गोकुल के अंदर यशोदा माता के गोद में रख देते हैं। और यहाँ दूसरी और जो कन्या ने जन्म लिया था वो योग शक्ति थी, योग माया थी, और उसी योग माया रूपी कन्या को लेकर के वसुदेव वापस आते हैं। जब वसुदेव गोकुल से वापस आ गए मथुरा के अंदर, और जैसे ही उन्होंने अपने कारागृह जहाँ बंदी रखा था वहां कारागृह के अंदर प्रवेश कर दिया, वैसे फिर से कहो तो हथकड़ी लग गई और सब दरवाजे वापस बंद हो गए। अब यहाँ देखो तारतम्य हमें दिखाता है कि पहले वसुदेव को हथकड़ी थी, बंधन था, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ, उनको गोदी में लिया श्री कृष्ण जी को, तुरंत ही यह माया रूपी जो बेड़िया थी वो बेड़िया टूट गई, छूट गई, बंधन से मुक्त हो गए। और ऐसे देखे तो ये संसार जो है, ये संसार कारागृह के समान ही, जेल के समान, अफसा के समान है। तो यहाँ स्वयं परब्रह्म परमात्मा कारागृह के अंदर आकर के, स्वयं श्री कृष्ण जी कारागृह के अंदर आकर के संदेश देते हैं दुनिया को कि जो जिस कारागृह रूपी संसार के अंदर आप कैद हो, बंधन में हो, तो मैं भी कारागृह के अंदर जन्म लेता हूँ, प्रकट होता हूँ। और फिर जैसे ही कैरी किया, वासुदेव ने श्री कृष्ण जी को अपने हाथ में लिया
तो तुरंत ही हथकड़ी टूट गई। तो हमें संदेश देते, लेकिन इस बंधन से मुक्त होना है, संसार रूपी बंधन से, कर्म रूपी बंधन से, इस कारागृह में से निकलना है तो श्री कृष्ण को स्पर्श करना पड़ेगा। उनकी भक्ति का स्पर्श होना चाहिए, उनके प्रेम का स्पर्श होना चाहिए, उनके नाम का स्पर्श होना चाहिए हृदय के अंदर। जैसे ही वसुदेव ने माया को पकड़ा तो बंधन आ गया, माया ने फिर जकड़ लिया। योग माया को हाथ में लेते ही इसी तरह से जब जब हम माया की तरफ हमारी नजर जाएगी, दृष्टि जाएगी, या हम माया को दिल देंगे तो फिर वापस हम भी बेड़ियों में जकड़ जाएंगे। बाजीराव और मस्तानी, जब तक बाजीराव मस्तानी के पास था कोई मस्तानी को छू नहीं पाया, और जैसे ही बाजीराव लड़ाई के लिए चला गया तो तुरंत ही कहो मस्तानी की हाथों में हथकड़ी लग गई, उसको जंजीरों में बांध दिया गया, क्योंकि मस्तानी का तो प्रेम ही खुदा था। तो जब उसका खुदा उससे दूर हुआ तो तुरंत माया की जंजीरों में जकड़ गई। वैसे हमारे इष्ट, हमारे राज्य कहो, हमारे अक्षरार्थ श्री कृष्ण जी जब हमारे दिल से दूर होंगे, उनका स्पर्श, उनकी भक्ति हमारे से दूर हो जाएगी, हम भी माया रूपी बेड़ी के अंदर फिर से जकड़ जाएंगे। यहाँ पहरेदार जागृत हो गए, और जैसे ही जागे कन्या की रोने की आवाज आई कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है? कबीर साहिब ने कहा ना, जब तुम जग में आए जग हंसा तुम रो। बच्चा नहीं हंसता नहीं, रोता है। परिवार वाले जो है, जो जान पहचान वाले हैं, संबंधी, वो खुशियां मनाते, वो हंसते हैं। तो जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज आई और देखा कि ये तो कोई बालक नहीं, ये बालिका है, तो तुरंत कंस के पास समाचार भिजवा दिया गया। जैसे ही सूचना मिली राजा कंस को, तुरंत राजा कंस आ गए कारागृह के अंदर, और उन्होंने देखा कि मेरा काल जो देवकी का 8वां गर्भ कहा गया था, और ये 8वां तो पुत्र की जगह पुत्री ने जन्म लिया है। देवकी ने आजी जी की, कंस ने उस कन्या को छीन लिया देवकी के हाथ से। देवकी प्रार्थना कर रही है, रुदन कर रही है। 6 पुत्रों की हत्या कंस ने कर दी, और ये 6 पुत्र के वियोग का दुख सहन करने वाली देवकी, उनकी आंखों के अंदर कितने अश्रु होंगे। वो कह रही है कि हे भैया, ये तो एक कन्या है, कन्या तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी, इसको छोड़ दो। लेकिन कंस मानता नहीं है, पता नहीं है वो विष्णु की माया जो है ना बहुत ही अटपटी है, पता नहीं पुत्र की जगह पुत्री के रूप में जन्म ले लिया है। तो जैसे ही कंस उस कन्या को, जिस शिला के ऊपर 6 पुत्रों की हत्या हो गई थी, उसी शिला के ऊपर पटकने की ओर गए, तो यह तो योग माया थी, और माया कभी भी किसी की बनी नहीं है, कभी किसी के हाथ में आ नहीं सकती है। वो तो बनाती है माया, तो अपना गुलाम बनाती है माया, अपनी जंजीरों में जकड़ना, अपने इशारों पर नचाना, ये माया का धर्म है। लेकिन माया को कोई पकड़ नहीं सकता, यहाँ तक कि माया को कोई देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, तो वो पकड़ेगा कैसे? तो यहाँ जैसे ही कंस ने पछाड़ने की ओर गए, वो तो आसमान के अंदर चली गई, और देवी प्रकट हो गई, योग माया शक्ति, और कहती है कि हे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल के अंदर, ब्रजमंडल के अंदर 42 पूरा जो ब्रजमंडल है, 84 कोस के अंदर मां प्रकट हो चुका है। इतना कह करके देवी अंतर ध्यान हो गई, और कंस को चिंता होने लगी, अब क्या करें? अब यहाँ कंस उपाय कर रहे हैं, और दूसरी ओर जब यहाँ सुबह सुबह गोकुल के अंदर माता यशोदा को, नंद बाबा को, रोहिणी जी को जब पता चला कि लल्ला का जन्म हुआ है, और पुत्र जन्म की एक दूसरे को बधाई देने लगे थे, और ब्रजमंडल के अंदर ये बात फैल गई थी,
कि नंद बाबा की माँ इतनी बड़ी उम्र के बाद कहो यशोदा रानी की माँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। तो सभी गोपियां आज बधाई ब्रज घर घर प्रकटिया श्री नंद कुमार। इस समय जो गोपियां है जो बधावा देने के लिए आ रही है, एक बात पहले ही जो हमने श्रवण की थी वो समझने की है कि जब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की शक्ति यहाँ आई और उन शक्ति के अंदर जब दो शक्ति अन्य समा गई, गौलकवासी श्री कृष्ण की शक्ति और चतुर्भुजी भगवान विष्णु की शक्ति, तो ये तीनों शक्ति आकर के जब ब्रजमंडल के अंदर लीला करने वाली है, तो ब्रज की भूमि के अंदर जो है वो कोई सामान्य नहीं हो सकता। चाहे गोप हो, चाहे ग्वाल हो, चाहे गोपिया हो, चाहे गैये हो, चाहे बछड़े हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे बंदर हो, ब्रज की एक एक जो रजकन है वो बालू है ब्रज भूमि का, वो भी पवित्र में पवित्र है। यहाँ ब्रज मंडल के अंदर कोई साधारण नहीं है। सब वही पूर्व जन्म के अंदर जिन्होंने हजारों हजारों वर्षों तक कल्पांतों तक तपस्या की थी और मुक्ति को या परमात्मा को पाने की इच्छा की थी, वही इस समय ब्रजमंडल के अंदर आए हुए हैं। किसी न किसी रूप में वो जन्म लिया हुआ है। और यहाँ जो गोलक धाम की जो गोपियां थी, जिस गोपियों की तन को आधार बनाया ब्रह्म सृष्टि ने, श्री महामती जी कहते श्री प्रकाश ग्रंथ के अंदर, जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रज वधू जन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी, हम कब मिलसी अपने धनी। जिस ब्रह्म प्रियाओं ने परम धाम के अंदर अक्षर भगवान के खेल को देखने की असज्जड़ दुख रूपी खेल को देखने की इच्छा की थी और उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए ये सृष्टि, ये जगत, ये ब्रह्मांड की रचना हुई, जिसके अंदर कहो ब्रह्मा जी का एक पराध खत्म हो गया और दूसरे पराध की 27 चौकड़ी खत्म हो चुकी और 28वें युग का एक एक युग भी कितना कितना लंबा लंबा होता है। 17,28,000 वर्ष की आयु कही सतयुग की, वो भी चला गया। और फिर आया त्रेता युग, 12,96,000 वर्ष कहा त्रेता युग का, वो भी खत्म हो चुका। और द्वापर युग की आयु कही है 8,64,000 वर्ष। इस द्वापर युग के अंदर जो 28 का सतयुग गया, त्रेता गया और जब द्वापर युग चल रहा था, तो इस द्वापर युग के अंदर जो नींद में देखे सपना, यो उपजे हम ब्रज वधू जन। जैसे ही कोई नींद के अंदर स्वप्न देखता है और स्वप्न के अंदर अपने आप को देखता है, वैसे ही जो ब्रह्म प्रिया एक दूसरे के गले में गलबैया डाल करके मूल मिलावा के अंदर बैठी खेल देखने के लिए, वो वहां बैठी और उनकी सुरता ने कहो तो गोलकवासी गोपियों के तन को आधार बनाया और उनकी सुरता सीधी इस गोपी, जो गोपियां व्रज के अंदर प्रकट हो चुकी थी, उसी गोपी के अंदर आकर के विराजमान हो गई। तो उस ब्रह्म प्रिया ने स्वयं अनुभव किया कि जैसे मैं तो यहाँ ब्रजमंडल के अंदर और उपजत ही मन आशा धनी, जैसे ही प्रकट हो गई ब्रह्म प्रिया ब्रजमंडल के अंदर, क्योंकि पहले तो पिया जी आए, इच्छा की थी ब्रह्म प्रिया ने, देखो, लेकिन वो हमारे आशिक है, इसलिए स्वयं पहले पधारे और उसके बाद यहाँ ब्रह्म सृष्टि की सुरताई ब्रजमंडल किया गया।
अब यहाँ आने के बाद तो माया ने ऐसा आवरण डाल दिया, पता नहीं है निस्बत परम धाम सब कुछ विस्मृत हो चुका। पूरी तरह से खेल के अंदर कहो तो सुरता लग गई, लेकिन फिर भी जो संबंध था ना, वो संबंध तो छूटता नहीं। विस्मृति आ गई, बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ गया, लेकिन संबंध तो नहीं छूटेगा। तो वही जो संबंध था, मूल का संबंध, परमधाम का संबंध, वही संबंध जो है ना, वो मचलने लगा कि हम कब मिलसी अपने धनी। नहीं तो ब्रह्मप्रिया कहाँ जानती थी कि भाई मेरे धनी कौन है। उनको कहाँ पता था, जिस कृष्ण के प्रागट्य की हम बधाई देने जा रहे नंद बाबा के दरबार के अंदर, तो वहां जिन स्वरूप के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वो हमारे पति है, वो हमारे अक्षरादित श्री कृष्ण जी है, श्री राज हैं, पता था। लेकिन फिर भी कहा तारतम ने कि हम कब मिलसी अपने धनी, क्योंकि उनके दिल के अंदर एक प्यास जागृत हो गई मिलन की। कब मिले, कब मिले, किससे मिलना है, कहाँ मिलना है, कुछ नहीं जानती है ब्रह्मप्रिया, लेकिन दिल के अंदर उछरंगे हो रही है। और जब वो इसी उछरंग के साथ जब नंद बाबा की माँ आती है बधाई देने के लिए, और देखो सारी गोपियां, यहाँ 12,000 ब्रह्मप्रिया, साथ में 24,000 कुमारी का सखिया, और दूसरी जो अनंत गोपियां है वो सभी यहाँ बधाइयां देने आ रही है। ऐसा नहीं कि मात्र ब्रह्मप्रिया है, लेकिन ब्रह्मप्रियाओं की अपनी एक पहचान है ब्रजमंडल के अंदर। किसी ने सलाह नहीं किया था, जैसे यहाँ हम कोई प्रोग्राम होता है या कोई मंडल चलाते हैं तो उस मंडल का एक ड्रेस रख देते हैं ना, कि यही ड्रेस हमें पहनना है, यही साड़ी हमें जो है इस दिन शोभा यात्रा के दिन यही सबको एक ही रंग हमें पहनना है। तो यहाँ पहले से ही मैनेजमेंट किया जाता है, सलाह की जाती है, तैयारी की जाती है। लेकिन यहाँ गोपियां ने कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन वही परम धाम की एक दिली जमात जब ब्रजमंडल के अंदर उतर करके आ गई, उनके अंदर वही एक दिली का दर्शन हो रहा है। आज जो गोपियां थी, ब्रह्मप्रिया थी, और श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए जाती है, जैसे कि नंद बाबा के घर आई, यशोदा माता को बधाई दी, नंद बाबा को बधाई दी। आज तो नंद बाबा और यशोदा रानी ने कहो तो अपने भंडार खोल दिए हैं, सब इतना उत्सव मना रहे, अभी गुलाल उड़ रहा है और सब नाच रहे, गा रहे, धूम ब्रजमंडल के अंदर मची हुई है। और इतना ही नहीं, जो भी आता है सबको दान दे रहे हैं। जब गोपी अंदर जाती है बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए, तो गोपी ने श्रृंगार किया हुआ है, सेंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग की कंचुकी और नीली लाई को चरनिया। और वही श्रृंगार वाली जो गोपी जब अंदर गई और छोटे से बाल स्वरूप को जब दर्शन करती है तो उसको क्या दिखाई देता है? उसको छोटा सा 2 भुजा का बालक नहीं दिखाई देता है, उनको किशोर स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं कृष्ण जी के। वो तो देखते ही उसकी आंखें तो 4 हो गई, 2 आंख कृष्ण की और 2 आंख गोपी की मिल गई, 4 आंख नजर से नजर टकराई। जो दिल मचल रहा था कब मिलसी, एकदम शांत। और उस गोपी ने अब अंदर से जो पहचान कर ली, जान लिया, परम धाम की पहचान नहीं, लेकिन फिर भी इस संसार के अंदर मान लिया कि अब तो यही मेरे सब कुछ है। फिर दूसरी गोपी जाती अंदर बाल स्वरूप श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, और उसका भी श्रृंगार देखो तो वही गोपी की तरह सेंदूरिया रंग की साड़ी धारण की हुई है, श्याम रंग की कंचुकी है, नीली लाई को चरनिया है, वही सेम टू सेम श्रृंगार। और वो भी जब कन्हैया को देखती है, लल्ला को देखती है, तो उसको भी किशोर स्वरूप में दर्शन दे रहे। जो धाम की ब्रह्म प्रिया आई यहाँ बधाई देने के लिए, सबका एक ही श्रृंगार था,
जो श्रृंगार श्यामा महारानी ने धारण किया हुआ है, जिस श्रृंगार का चितवन कहो, क्योंकि वो श्रृंगार वहां तभी कोई परमधाम में पहुंचा नहीं था कि उस श्रृंगार का वर्णन करके हमें बताए। मोहम्मद साहेब गए थे तो इस जागनी ब्रह्मांड में, ब्रज में तो फर्स्ट टाइम था, तो किसी को पता था ये श्रृंगार है परमधाम के अंदर श्यामा महारानी का। तो यहाँ सदगुरु महाराज ने हमें बताया कि मूल मिलाओ में यश श्री राज्य महाराज श्रृंगार करके विराजमाने, और ठकुरानी जी का कहो तो ये श्रृंगार है ना। तभी हमें पता चला कि राज्य ने श्वेत रंग का जामा और कहो तो श्यामा महारानी ने श्याम रंग की कंचुकी धारण की हुई है, राज्य ने केसरी रंग की इजार धारण की हुई है, तो श्यामा महारानी ने नीला लाई का चरनिया धारण किया हुआ है। राज्य ने कहो नीले पीले रंग का पटुका और आसमानी रंग की पिछोरी और सिंदूर रंग की पाग धारण की हुई है, तो श्यामा महारानी ने सिंदूरिया रंग की साड़ी धारण की हुई है, श्याम रंग की कंचुकी धारण की हुई है। यहाँ जो ब्रह्म प्रिया रूप जो गोपिया थी, उस गोपिया का 12,000 का वही श्रृंगार है। तभी सदगुरु महाराज ने हमें वो चितवनी दी थी, और तभी महामती श्री प्राणनाथ जी ने भी कहो तो वही चिंतन के अंदर, चितवनी के अंदर वही श्रृंगार हमें दिया। देखो एक दिनी का ये चमत्कार, सभी ब्रह्म प्रियाओं ने श्रृंगार किया है। श्यामा महारानी का सिंदूर रंग की साड़ी, श्याम रंग की कंचुकी, नीला का चरनिया, और सभी को श्री कृष्ण जी ने अपने किशोर स्वरूप में दर्शन दिया। और जो जो गोपी बाहर आती है दर्शन करके, फिर दूसरी गोपी की तरफ देखती है तो समझ जाती है कि जो हालत मेरी है वही हालत इस गोपी की भी है ना। तीसरी ने भी देखा कि हाँ इन दोनों की हालत जो है वही मेरी भी है, तो फिर उनको लगता है कि हाँ ये भी मेरी जमात वाली ही है, इसको भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ है। तो 12,000 ने जब इस तरह से अनुभव किया और आपस में एक दूसरे को देखा कि अन्य के चेहरे और अन्य की जो फीलिंग्स है वो तो ऐसी नहीं है, तो फिर उन्होंने अपने आप सबने एक दूसरे ने परस्पर बातें की, तो पता चला, तो तभी से इसी दिन से कहो तो एक जुट बन गई। इसलिए सारी बातें जो थी वो कन्हैया की एक दूसरे से करने लगी थी। सभी के अंदर वही प्रेम था कृष्ण के प्रति, वही रंग, वही आनंद, किसी के अंदर कोई माया का विकार नहीं, ईर्ष्या नहीं, जैसे यहाँ हमारे अंदर होता है जागनी ब्रह्मांड में। तो समझने के बाद भी एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, वैर रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। माँ तो तारतम नहीं था, लेकिन फिर भी प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। इसी दिन से अब तो गोपियों को बस कृष्ण की रट लग गई। कृष्ण को देखे बिना उन्हें चैन नहीं आता है, रात दिन कृष्ण का एक चिंतन होता है, जो कार्य करती हो कृष्ण में होके करती है। और कृष्ण का तो जैसे कहो, कहा ना, जब उनकी भक्ति हृदय को स्पर्श कर जाती है तो माया रूपी बेड़ी भी, बंधन भी टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए अगर आपके सामने 2 ऑप्शन दिए जाएं कि आपको 2 में से एक चॉइस करना है, आप चॉइस करो। आपके सामने रख दिया कि एक A फॉर कृष्ण और B फॉर माया, आप क्या चॉइस करोगे? A या B? क्या चाहिए? कृष्ण। किसके अंदर आनंद ज्यादा है? A फॉर कृष्णा, B फॉर माया, क्या चाहिए? कृष्ण। कृष्ण के अंदर आनंद ज्यादा है। किसके अंदर ज्यादा शक्ति है? माया अति बलवंती, लेकिन अपनी से मूलधनी करे। चाहे कितनी भी शक्तिशाली माया हो, उत्पन्न करने वाले तो मालिक है। इसलिए किसके अंदर सबसे ज्यादा शक्ति है, ए या बी?
कृष्ण वो लीलाधारी है, वो आनंद का सागर है, वो कहो तो प्रेम का सागर है। कौन इस कर्म रूपी बंधन से हमें मुक्त कर सकता है, वो सागर से तार सकता है? तो ऑप्शन कृष्णा या माया? कृष्ण। दोनों तरफ यहाँ हमें बता देते हैं, समझा देते हैं सब कुछ। अब चॉइस तो हमारे हाथ में होती है। पूछिए कि भाई आपका संबंध किसके साथ है? ए फॉर कृष्णा, बी फॉर माया, बताओ किसके साथ संबंध है? कृष्ण। इस तरह कृष्ण जो है, कृष्यतिश कृष्ण, जो ब्रह्म प्रियाओं की आत्मा को आकर्षित कर लेते हैं, गोपियों की आत्मा को आकर्षित कर लेते हैं, भक्तों की आत्मा जो है उन आत्मा को आकर्षित कर लेते हैं। कृष्ण के नाम में ही आकर्षण है, कृष्ण के लीला में कहो तो आकर्षण है। 9वें स्कंद तक जो भागवत की कथा सुनता है तब तक उसका कहो जो मन की स्थिति होती अलग प्रकार की होती है। और जैसे कोई भी वक्ता हो, जब 10वें स्कंद के अंदर प्रवेश करते और कृष्ण लीला श्रवण करवाते हैं तो फिर सबकी मन की स्थिति किस तरह से बदल जाती है। तभी तो जब सुखदेव मुनि महाराज ने परीक्षित राजा को कृष्ण की महिमा बताई थी, जो कल बताया था, तो उन्होंने कितनी पॉजिटिव दृष्टि लेकर के चले, नेगेटिव विचार उनके दिल के अंदर नहीं आए कि अरे ये कृष्ण, जिन कृष्ण ने कहो तो स्वयं मेरी रक्षा माता की गर्भ के अंदर की हुई। अभिमन्यु के बाद उनके वंश को खत्म करने के लिए जब योजना बनाई गई तो स्वयं गर्भ के अंदर श्री कृष्ण ने परीक्षित राजा की रक्षा कृत हुए। हमारे ऊपर अगर हमारे ऊपर कोई गुण करता है, उपकार करता है, तो हमेशा उनके ऋणी रहते हैं। ऐसी ऐसी परिस्थिति में कोई हमें जब मदद कर देता है तो कभी भी हम उसको भूलते नहीं। तो यहाँ तो कृष्ण की लीलाओं में इतना आनंद है हर श्रोता, क्योंकि लीला, ये लीला कोई साधारण लीला नहीं है। जब स्वयं श्री कृष्ण परब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, तो ब्रह्म की लीला भी तो ब्रह्म लीला है और वो आनंद की सागर है। तो उन लीला के अंदर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद के सिवा अन्य कुछ भी नहीं हो सकता। और जैसे स्वरूप आनंदमय है तो उनकी मुस्कुराहट देखो, कृष्ण की जो मुस्कुराहट है उसके ऊपर सब वक्त फिदा हो जाते हैं। और कृष्ण का स्वरूप चाहे आप कहीं भी देख लो, किसी भी शिल्पकार ने बनाया हो, किसी भी चित्रकार ने बनाया हुआ हो, चाहे कोई भी छोटा सा स्वरूप हो, चाहे बड़ा सा स्वरूप हो, अलग अलग रूप में बनाया हो, लेकिन फिर भी सबको अच्छा ही लगता है, मन को भाता ही। क्यों? क्योंकि जिनका वो स्वरूप बना हुआ है, जिनकी वो मूर्ति बनी हुई है, वो स्वयं आनंद के साथ है। और फिर इसीलिए कृष्ण की भक्ति के अंदर भी इतना ही आनंद आता है। और इसीलिए कृष्ण नाम की इतनी महिमा हमारे ऋषि मुनियों ने गाई हुई है, वेदों ने गाई हुई है, शास्त्र ने, पुराणों ने गाई हुई है। कृष्ण नाम की महिमा एक एग्जाम्पल के रूप में समझो आप कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर सारे राक्षस मारे गए, रावण का भी वध हो गया और फिर राज्य मिल गया राम को। तो राम को तो राज्य नहीं चाहिए था, तो राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। अब विभीषण जी लंका के राजा बन गए तो विभीषण जी ने कहा राजा बनने के बाद अपनी प्रजा को, जो राक्षस थे, कि देखो आपको कोई जबरदस्ती नहीं है,
कि मेरे राज्य में आपको रहना ही पड़ेगा, मेरी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहो तो दूसरी जगह भी जा सकते हो और चाहो तो मुझे स्वीकार भी कर सकते हो। सबने स्वीकार किया कि नहीं, जैसे पहले रावण राजा था वैसे आप अभी हमारे लिए सब पालनहार हो राजा। लेकिन एक असुर था, एक राक्षस था, एक व्यक्ति था, वो कहता है नहीं, पहले ही रावण मेरे लिए राजा थे, आज भी है, वही रहेगा, मैं आपको राजा नहीं मानूंगा। विभीषण ने कहा ठीक है, आप जा सकते हो दूसरी जगह पर। वो कहता है लेकिन मैं जाऊं कैसे, इतना बड़ा समुद्र है, सागर है, उसको उल्लंघन करके जाने की ताकत मेरी नहीं है, मैं नहीं जा सकता। तब विभीषण ने एक पान का पत्ता लिया और उस पत्ते के अंदर कुछ लिखा अपने हाथों से और लिख करके उसको फोल्ड कर दिया और उस असुर को दे दिया और कहा कि अपनी मुट्ठी में रख लो, बस एक बात का ध्यान रखना, इसको खोलना नहीं। इसको मुट्ठी में रख करके आप समुद्र के अंदर प्रवेश करना, आपकी मुट्ठी के ऊपर पानी आ नहीं सकेगा। असुर ने तो ले लिया, कहा कि ये तो मुझे कोई शक्ति विभीषण ने दे दी करके। अब मुट्ठी में रख करके वो तो समुद्र के अंदर प्रवेश होता है, चलने लगा चलने लगा चलने लगा। उसको तो आनंद आ रहा है कि अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये पानी समुद्र इतना गहरा मेरी मुट्ठी के ऊपर तक नहीं जा रहा है। आधे तक वो असुर पहुंच गया और जात तो असुर की थी, तो मन विचलित हो गया कि आखिर विभीषण ने कौन सी शक्ति दे दिया, देखो तो सही। फिर याद आता है कि नहीं नहीं, महाराज ने मना किया था कि देखना नहीं है, बस चलना है। फिर थोड़ी दूर चलते हुए फिर विचार आता है कि अरे एक बार देखने में क्या जाता है, फिर वापस उसको बंद कर दूंगा, देखो तो सही कि आखिर क्या है इसके अंदर। उस असुर ने मुट्ठी खोल दी, मुट्ठी में से पत्ता लिया, पत्ता को खोल दिया और खोला, उसके अंदर 2 अक्षर लिखे हुए। क्या लिखा था? राम। वो असुर बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया, क्या रे धक तेरी की, ये 2 शब्द, ये राम मुझे क्या ये समुद्र पार कराएगा। उसके मन में अविश्वास उत्पन्न हो गया कि ये मुझे कभी भी पार नहीं करा सकता, जरूर कोई दूसरी शक्ति है जो मुझे ये समुद्र पार करा रही। जैसे ही उसके मन के अंदर विश्वास के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया, वैसे ही वो डूबने लगा, डूब गया। तो यहाँ जब राम जो परब्रह्म परमात्मा है, उनके अंशांश अवतार जो है भगवान विष्णु के अवतार है राम, और उस राम नाम के अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताकत है कि वो समुद्र पार करा सकता है। वो तो समुद्र पार करा दिया उसने। तो वो स्वयं परब्रह्म परमात्मा का नाम जो कृष्ण है, उसके अंदर कितनी शक्ति होगी, विचार करो। जो ये समुद्र नहीं सामान्य, ये तो ये भवसागर पार कर देगा। लेकिन इस दृष्टांत से ये भी समझने में आता है कि जब विश्वास हो तभी तारतम्य का, विश्वास करीने दौड़ से जिहल तारतम्य फलने से। अगर हमें अविश्वास होगा कि अरे ये मंत्र क्या कर लेगा, ये पैर सागर करने से क्या होगा, ये पाठ पारायण करने से क्या होगा, कुछ नहीं। आज ज्ञान की दौड़ होड़, मैं तो कहूंगी इतनी चली है, इतनी चली है, इतनी चली है कि जिस ज्ञान को हमें परब्रह्म श्री राजी महाराज ने, हमारे पिया ने अपनी निस्बत की पहचान कराने के लिए और तारतम्य के द्वारा लज्जत लेने के लिए इल्म दिया था, लेकिन आज इल्म के सहूर और चिंतन के माध्यम से एक दूसरी एक एनर्जी उत्पन्न हो गई कि जिसके कारण प्रेम 0 हो गया। अब निस्बत के बाद तो देखो, व्रज के अंदर जब गोपिया ने जाना, किशोर स्वरूप के दर्शन किए, तो परमधाम की निस्बत नहीं पता था, लेकिन फिर भी मान लिया कि यही हमारे प्राणनाथ है। तो कितना प्रेम बढ़ता गया, कितना प्रेम बढ़ता गया। और यहाँ हमारा प्रेम नीचे 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 आता है। यही तारतम्य को लेकर के हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बुजुर्ग थे,
उनको 18,000 वाणी शायद आती हो या ना आती हो, लेकिन मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है, उनको इतना जरूर पता था और विश्वास था, पूर्ण विश्वास, ऐसा विश्वास कि दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन वो उनका विश्वास कोई हिला नहीं सकता कि मेरे धनी श्री श्यामा श्याम, अपने धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है। मंत्र भी चाहे आता हो चाहे ना आता, अपने धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है मुझता। उनके लिए यही एक मंत्र, यही उनके लिए तारतम बन जाता था, यही उनके लिए कहो अड़ार चारवानी इलम। और उसी प्रेम से, उसी विश्वास से तो परम पद को, राज्य के चरण को प्राप्त कर लेते। तो आज चाहिए हमें क्या? जिस नाम का जाप करते हो, जिस मंत्र को आप जाप करते हो, उसके अंदर विश्वास। और कहा पहले ही तारतम्य 18,000 वाणी दे करके पता था महामती प्राणनाथ जी को ये दुनिया स्वप्न की बुद्धि वाले भी इसके अंदर है, और ये ज्यादा खुद भी भटकेंगे, दूसरे को भी भटकाएंगे। इसलिए पहले ही कह दिया कि विश्वास करीने दौड़ से जिया तारतम्य फल ले से दे। चाहे 18,000 वाणी मुखारविंद क्यों न हो, चाहे कितने में अच्छी चर्चा करे, कितना भी भक्ति कर लो, सेवा कर लो, दान कर लो, चाहे 18,000 चौपाई मुखारविंद हो, लेकिन विश्वास नहीं है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक कृष्ण का अनन्य भक्त था। वो भक्त एक संसार को छोड़ करके जब जा रहा था, अब इतनी भक्ति थी उसकी, इतनी भक्ति थी और इतनी पवित्रता थी भक्ति के अंदर कि कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं था। और वो भक्त, अब उसको तो सीधा ऊपर ही प्रमोशन होगा। जब ऊपर की ओर जा रहा था तो नीचे से आवाज आने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। तो नीचे चारों ओर दिखता है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। आवाज कहां से आ रही है? ये दिल्ली से आ रही है, गाजियाबाद से आ रही है, सूरत से आ रही है, जामनगर से आ रही है, जयपुर से आ रही है, कहां से आ रही है आवाज? फिर वो ऊपर जा रहा है और फिर नीचे से आवाज आ रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर आवाज सुन करके वो नीचे आए और फिर देखा तो एक स्थान था जिसको हम अपनी भाषा में कहो या शास्त्र की भाषा के अंदर जिसको नर्क कहते हैं। और जब नर्क के अंदर देखा तो कोई क्या 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 पीड़ा भोग रहा था, इतनी यातना, इतना चिल्लाना, इतना दुख। किसी के मुख में अग्नि पिला रहे थे, किसी को ऊपर से नीचे पटक पटक के मार रहे थे, किसी को फ्राई किया जा रहा था, किसी को पिसा जा रहा था। ये देख करके बड़ा ही दुखी हो गए। बोले ये सब क्या है? यहाँ के मैनेजमेंट करने वाले कौन है, महोदय कौन है? यमराज के पास गए, यमराज को पूछा कि भाई ये सब क्या है? बोले आप चिंता मत करो, ये तो सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। नहीं, जब मैंने इनको देखा इस तरह से, तब मैं उनको इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। आप इनको इस दुख से मुक्त कर दीजिए। बोलो यमराज कहते हैं अरे इनके ऊपर दया करने की जरूरत नहीं है, ये दया के पात्र ही नहीं है। फिर यमराज दिखा रहे उनको, देखो एक एक को उसके मुंह में डाल रहे आग। इसने बहुत शराब पी थी, शराबी शराब, मदिरा ही मदिरा पीता जाता था बस। अब ले आग पी। दूसरे के पास गए, घंटी की तरफ पिसा जा रहा है, पिसा जा रहा है, चक्की की तरफ कट 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 आवाज आ रही है, दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है। इसने बहुत अपने दांतों से मुर्गी तोड़ी थी, हिंसा की थी कितने जीवों की, अपने स्वाद के लिए, अपने विषय के लिए। अब पिस, अब खुद कट कट तीसरे के पास गए, उसको ऊपर से नीचे पटक रहे हैं। और जैसे गन्ने को पिसते ना तो फिर जूस निकालते, वैसे पटकते, फिर अंदर डालते, फिर बाहर निकालते। ये ना, ये महापापी है, पापियों का भी पापी है, क्योंकि इसने धर्म के नाम पर ज्यादा घोटाला किया है।
न जानने वाले को तो एक थप्पड़ मिलती है, जानने वाले को दो मिलता है। ये तो समझने के बाद, ज्ञान को जानने के बाद भी राजनीति खेलता था, ये तो पार्सालिटी करता था। गुरु जन में भी पार्सालिटी करते थे, ये ईर्ष्या करते थे, ये भक्ति के नाम पर कौताड़ंबर करते थे। ये है ना, ये बहुत बदमाश है, डालो इसको वापस अंदर, और डाल दे। तो वो तो कृष्ण भक्त बहुत दुखी हो गए। फिर उसने कहा सबको कि देखो, आप श्री कृष्ण का नाम लो तो एक दुष्ट से आपको पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। अब सबको बुलाने के लिए उसने कहा कि बोलो श्री कृष्ण। तो सभी बोल ही नहीं पाते, क्यों? पापी है, कृष्ण का नाम मुख से निकले कैसे? अब क्या करें? अब कृष्ण भक्ति की उदारता देखो, जिसके अंदर पवित्र भक्ति है। स्वार्थ होता है वो अपने को ही देखता है, वो कभी भी सामने वाले को देख नहीं सकता है। और भक्ति हमेशा एकता देती है, भक्ति हमेशा शीतलता देती है, प्रेम हमेशा को जोड़ने का काम करता है, कभी भी तोड़ने का काम नहीं। तो यहाँ इस भक्त को इतना अंदर से हो रहा है कि अब मैं क्या करूं। उसने कहा ठीक है, आप बोल नहीं पा रहे हो, इतने पापी हो, तो मैं आपके लिए बोल देता हूं, आप सुन तो लो। फिर उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण नाम का उच्चारण किया उस भक्त ने, और जैसे ही कृष्ण नाम का उच्चारण किया ना, सब गायब। जो पटक रहा था देखा, कहाँ उड़ गया? कुछ नहीं। सब सजा देने वाले ऐसे कैसे खड़े, और सजा भोगने वाले सब गायब हो गए, मुक्त हो गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब वो भक्तों को तो बहुत खुशी हुई। अब यमराज देख रहे हैं ये सब क्या हुआ। वो जो दंड देने वाले यमदूत थे, अरे अब क्या करे, चिंता मत करो, दूसरी सप्लाई हो रही है। कलयुग में पापियों की कोई कमी नहीं है, दूसरा स्टॉक आएगा। हमें तो संडे भी फुर्सत नहीं मिलती, बोले छुट्टी नहीं मिलती, इतने पापी आते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कहने का मतलब है कि कृष्ण नाम की महिमा को आप देखो कि एक बार कृष्ण का नाम उच्चारण करने से वो पापी भी पाप में से मुक्त हो गए। तो जो वली रुदे रमनता, तारतम कहता है, जिसके हृदय के अंदर स्वयं श्री कृष्ण रमन करते हो, तो फिर उस पुण्यशाली आत्मा, उस भक्त का क्या कहना। लेकिन बस एक विश्वास और दूसरा प्रेम चाहिए। तभी शास्त्र ने भी कहा कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तेते भस्मी भवन्ति सगस्तु महापातक कोटय। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सगस्तु महापातक कोटय। कृष्ण का नाम इतना ऐसा मंगलमय नाम है कृष्ण का, गरुड़ पुराण के अंदर ही कहा है। और नरकों का वर्णन आपको पता है कि कहाँ आता है, गरुड़ पुराण के अंदर ही आता है। ऐसे तो श्रीमद् भागवत के अंदर भी नरकों का वर्णन है। और देखो वहां तारतम ने बताया कि परीक्षित राजा के आगे तो जब 28 नरकों का वर्णन ही हुआ था, 56 तो अभी तक हुआ भी नहीं था, लेकिन फिर भी परीक्षित राजा की हालत खराब हो चुकी, बेहोश हो चुकी। तो जो सुन नहीं सकते नरकों का वर्णन, अब वो भोगने का समय आएगा तो क्या हालत होती होगी आप विचार। इसलिए ऐसे कर्म ही न करे कि हमें उस नरक की द्वार को देखना। नहीं सुन सके परीक्षित राजा। और कभी कभी मैं देखती हूँ, मुझे आश्चर्य लगता है। फिर मैंने सोचा इसके विषय में कि आखिर ये परंपरा क्यों चली होगी। कहीं जगह पर कोई
जब धाम गमन होता है तो उसके पीछे जैसे गीता जी का पाठ रखा जाता है, श्रीमद् भागवत का पाठ रखा जाता है, हमारे प्रणामी तो तारतम का पाठ रखते हैं, तो कोई गरुड़ पुराण का पाठ, विशेष गरुड़ पुराण का पाठ बैठाते हैं। तो मुझे लगा जिस नरकों के वर्णन को परीक्षित राजा सुन नहीं पाए, आज उसके पीछे उस गई हुई आत्मा को यही नरकों का वर्णन सुनाना, और जो नहीं गए, जो पीछे यहाँ बैठे, उनको भी यही नरकों का वर्णन सुना करके क्या मिलता होगा। तो फिर मुझे ऐसे विचार करते करते ऐसे फिर एक ट्यूबलाइट सी हुई कि हाँ, इसीलिए शायद ये परंपरा बनाई होगी हमारे पूर्वजों ने कि पीछे जो रहने वाले हैं इस नरक के वर्णन को सुन करके उनकी आत्मा के अंदर अगर जो कोई नेगेटिव विचार लेकर के चल रहा है, अधर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, तो उनको सद्बुद्धि आ जाए कि हमें इस जगह पर नहीं जाना है, ऐसी जगह पर, इसलिए हमें ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए। अन्यथा ये गुरु पुराण की बात है। सदगति के लिए तो श्रीमद् भागवत, जो प्रणामी नहीं है, जिनको तारतम पता ही नहीं है, तो वो बैठाए। बाकी तो तारतम के अंदर ही सब कर्म आकर के, सारी शरीयत आकर के समा जाती है। कि यहाँ जो हमें जो परंपरा दी है श्री निजानंद संप्रदाय के अंदर, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अंदर पाठ पारायण, इससे तो उत्तम और कोई कर्म ही नहीं। इस तरह से जिस परब्रह्म परमात्मा यहाँ आकर के ब्रजमंडल के अंदर लीला कर रहे हैं, इस कृष्ण के नाम की महिमा को आप देखो कि कृष्ण नाम के अंदर, कृष्ण लीला के अंदर नाम में कितनी शक्ति और लीला के अंदर कितना आनंद है, और स्वरूप के अंदर देखो कि कितना प्रेम है, प्रेम प्रेम ही। अब जैसे ही महाकंस को पता चला, योगमाया शक्ति ने बता दिया कि तुम्हें मारने वाला तो पैदा हो चुका है, जन्म हो चुका है, और वो भी 84 कोस के अंदर, 45 पूरा ब्रजमंडल के अंदर। तो तुरंत ही कंस ने आदेश कर दिया कि जितने भी छोटे छोटे बच्चे नए नए जन्मे हो, उन सबको मार दिया जाए। और यह आदेश किसके ऊपर हुआ? तो एक राक्षसी थी जिसका नाम था पुतना। तो जब यहाँ बाल कृष्ण हमारे लीला कर रहे हैं, तो लीला के अंदर कहो 6 दिन की हो गए, और 6 दिन के होते तो यहाँ संसार के अंदर एक संस्कार किया जाता है, जिस संस्कार का नाम है छठी। तो श्री कृष्ण जी की छठी मनाई जा रही थी, और उत्सव हो रहा था नंद बाबा के वहां। सबको आमंत्रित किया गया था, ब्रजमंडल पूरा कहो तो खुश था, सबको पूरा ब्रजमंडल को श्रृंगार किया गया था। तो ये जो पुतना थी, ब्रजमंडल के अंदर जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे, उन सबको मारने लगी, मारते 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 अब यहाँ छठी के महोत्सव के अंदर वो पहुंची। और इस पुतना ने एक राक्षसी का रूप धारण करके आएगी, तो कौन उसके पास आएगा? तो पुतना ने एक सुंदर सा मोहिनी रूप धारण कर लिया, सुंदरी का रूप धारण कर लिया, कि देखते ही सब उसको देखते ही रहे, देखते ही रहे, मोहित हो जाते थे सब उसके ऊपर। इसीलिए माया का गुण कहा है मोह अज्ञान भ्रमना। तभी उसके शस्त्र भी बताए हैं, हे ना आउद अमृत रूप राधे। तो यहाँ पुतना ने जिस मोहिनी रूप को धारण किया हुआ था, सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था, तो जिसके भी पास जाती थी सब उसको देखते ही रहते थे, देखते ही रहते थे। और जैसे ही यहाँ नंद बाबा के आई उत्सव के अंदर, तो सभी उसको देख करके प्रसन्न हो रहे। यशोदा को भी लग रहा है, क्योंकि आते आते भी उसको रास्ता दे रहे थे सब। क्यों? बता रही है कि यशोदा की बहन, यानी लल्ला की मासी हो गई, तो मौसी को रास्ता तो सभी देंगे। तो पहुंच गई वो सीधी यशोदा माता तक। और यशोदा ने भी देखा कि ये स्वर्ग की कोई अप्सरा कोई उतर करके आई है, लगता है मेरे लल्ला को आशीर्वाद देने के लिए आई है। यशोदा माता भी बड़ी प्रसन्न होती है।
और वो भी मोहित हो जाती है उस मोहिनी के रूप में। और जैसे उस अशुरी पुतना ने यशोदा से कहा कि मुझे भी दे, तेरा लल्ला बहुत प्यारा है, इतना प्यारा है, उसके ऊपर तो प्यार लुटाने को मन करता है, दूध पिलाने को मन करता है, मुझे भी दे दे, मैं भी इसको खिलाऊंगी। यशोदा माता भी खुश हो जाती है कि ऐसी देवी वो भी मेरे लल्ला को आशीर्वाद देगी, वो भी प्यार लुटाएगी। यशोदा माता ने बड़े भोली भाली जी दे दिया अपने लल्ला को, अपने कान्हा को उस राक्षस के हाथ में। अब पुतना वो तो उसको एकांत में ले जाती है छोटे से बालक समझ करके, और फिर अपने स्तन पर कहो तो बहुत ही जहरीला विष लगा करके आई थी। उसी विष के द्वारा वो सभी बच्चों को मारती आई थी, और आज वो कृष्ण को भी यही विष के द्वारा वो मारना चाहती। अभी अज्ञानी पुतना क्या जाने कि मैं किसके पास आई हूँ, किसको मारने के लिए आई हूँ। जहां काल भी पहुंच नहीं सकता है वो स्वयं मेरी गोद में है। और जैसे ही पुतना ने कृष्ण की स्वरूप को अपने गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगी और दूध के द्वारा वो विष उनके अधर को स्पर्श करने लगा, कृष्ण के अधर को। यहाँ कृष्ण के अंदर कौन सी शक्ति है? भगवान विष्णु की शक्ति है। और विष्णु की शक्ति, और जब मुझे लगता है आज तो इतना समय नहीं है, ये प्रसंग तो अच्छा सा है तो इसको थोड़ा शॉर्ट में करते हैं कि भगवान विष्णु के साथ था रत्नमाला का संबंध, जो बलि राजा की पुत्री थी। जब वामन अवतार में बलि राजा के पास आए थे भगवान, क्योंकि तीनों लोग को बलि राजा ने जीत लिया था, देवताओं को कहो तो पीड़ा हो रही थी क्योंकि वो असुर था एक बलि राजा, और वो देवलोक के ऊपर भी आधिपत्य जमाना चाहता था। इसीलिए देवताओं ने प्रार्थना की थी, तब भगवान रामन के रूप में अवतार लेते हैं और बलि राजा के पास आते हैं। इस समय बलि राजा यज्ञ कर रहे थे और असुर के जो गुरु है वो थे शुक्राचार्य। तो गुरुजी भी बैठे थे, उनकी पुत्री थी रत्नमाला, वो भी बैठी थी, उनकी पत्नी, और स्वयं यज्ञ के अंदर विराजमान थे बलि राजा। उतने में एक छोटा सा ब्राह्मण का रूप लेकर के, वामन रूप लेकर के भगवान आए। देखते ही शुक्राचार्य ने तो पहचान कर ली और बलि राजा को भी कहा कि सावधान रहना, ये तो भगवान विष्णु है। बलि राजा ने कहा कोई भी हो, जब मेरे द्वार पर खड़ा है तो मेरा जो धर्म है उस धर्म का पालन करना वही मेरा कर्तव्य है। उन्होंने सम्मान किया अतिथि का, कहा मांगो क्या चाहिए, यज्ञ चल रहा है, जो आता है कुछ न कुछ लेकर के जाता है, कोई खाली हाथ नहीं गया है। भगवान ने कहा आप मुझे देख ही रहे हो, मेरा एक छोटा सा स्वरूप है और बस मुझे रहने के लिए एक छोटी सी जमीन चाहिए, मात्र 3 पग जमीन चाहिए, एक छोटी सी कुटिया बनाने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। बलि राजा हंसने लगे कि अरे मात्र 3 पग, मेरे पास तो इतनी जमीन है, तीनों लोगों का मैं राजा, कुछ ज्यादा मांग लो। हमें तो कोई मांग मतलब कि हमारे पास कोई मांगने के लिए आए तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन पहले के राजा महाराजा जो होते थे तो वो अपने वचन में, अपने कर्म में और दान पुण्य में इतना पक्के होते थे, धर्मनिष्ठ होते थे। यहाँ कृष्ण जो ब्रज लीला के अंदर जितनी भी लीलाएं करते हैं वो लीला के माध्यम से कुछ न कुछ हमें शिक्षा ही देते हैं, और बिना कारण को कोई लीलाएं ब्रजमंडल में होती नहीं है। अब ये पुतना का वध हो रहा है तो उसके पीछे भी यही कारण था कि जब यहाँ 3 पग जमीन मांगी, पृथ्वी का दान मांगा
बलि राजा के पास, तो बलि राजा ने कहा आप जितनी चाहे उतनी ले लो, बहुत है। नहीं नहीं, मुझे तो बस संतोष है, 3 पग चाहिए, ज्यादा नहीं। भगवान ने सोचा असुर है, बाद में फिर बदल जाएगा, तो इसलिए संकल्प करवा दे कि पहले आप संकल्प कीजिए कि मुझे 3 पग जमीन देंगे। फिर भगवान जिससे लेते उसके ऊपर दया भी करते, इसलिए सब कुछ सोच करके उन्होंने 3 पग मांगा था। देखो, क्योंकि उनको पता था कि 2 पग में तो मैं सारा नाप लूंगा, तो फिर 2 ही मांगते, 3 क्यों मांगा? क्योंकि देने वाले का भी तो उद्धार करना है। शुक्राचार्य ने समझाया, देखो संकल्प मत करो, कुछ भी हो सकता है गड़बड़। नहीं नहीं, जो मेरे वहां आया वो खाली हाथ नहीं जा सकता है। गुरु की आज्ञा को भी ठुकरा दिया। देखो, जब गुरु गलत सलाह देता हो ना, तो उसको पालन करना वो धर्म नहीं, वो स्वयं पाप का भागीदार बनता है शिष्य। तो यहाँ गुरुदेव ने जब कहा कि मत दो, लेकिन फिर भी बलि राजा नहीं माने। नहीं गुरुदेव, मैं अपने धर्म का पालन करूं। तो फिर संकल्प कर दिया बलि राजा ने, और संकल्प करने के बाद अब मैं आपको 3 पग जमीन देता हूं, आप ले लीजिए जो चाहिए। जैसे ही संकल्प खत्म हुआ, भगवान ने तो अपना विराट स्वरूप धारण कर लिया और पग उठाया। एक पग के अंदर देखो तो उन्होंने सारी पृथ्वी को नाप लिया। अब दूसरे पग के अंदर उन्होंने सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब राजा बलि से कहते कि हे राजा, तूने तो 3 पग जमीन का संकल्प किया था, 2 पग में तो सारा राज्य मैंने ले लिया, तेरा सब कुछ मेरे पास आ गया, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं, आप बताइए, आपका संकल्प पूरा कीजिए। तो बलि राजा ने भी तुरंत सिर झुका करके भगवान के चरण में नतमस्तक हो गए और कहा, मैं अपना धर्म का पालन करूंगा, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान प्रसन्न हुए और बलि राजा के ऊपर प्रसन्न होकर के जो उसका लिया था उससे कई गुना ज्यादा दे दिया। सुतल लोक का राजा बना दिया बलि राजा को। लेकिन जब भगवान आए थे और छोटा सा उनका जो रूप था, और जब उस रूप को रत्नमाला ने जब देखा था, उस रूप के ऊपर इतनी मोहित हो गई थी रत्नमाला, उसको लगा था कि ऐसे सुंदर बालक को अगर मेरी वहां जन्म होता, मैं इसकी माता होती तो उसको दूध पिलाती। और जब 3 पग में सब कुछ ले लिया तो ही रत्नमाला के विचार बदल जाते हैं कि अगर मेरा ऐसा कोई बालक होता ना, इसको मैं विष पिला करके खत्म कर। तो भगवान ने पहले भी तथास्तु कर दिया था, दूसरी बार भी तथास्तु कर दिया कि तुम्हारी दोनों मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो इसीलिए वो रत्नमाला जो है उसका उद्धार करने के लिए वो असुर जाति के अंदर आई थी राक्षसी बन करके। आज वही राक्षसी श्री कृष्ण को दूध पिला रही थी, तो उसकी दोनों इच्छा जो है भगवान यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। तो रत्नमाला का संबंध भगवान विष्णु के साथ। तो यहाँ जो दूध के साथ साथ भगवान जो है उसके प्राणों को भी हरण कर रहे, चूसने लगे प्राणों को भी। तो वो तो राक्षसी तड़पने लगी, अब तो अपने भयंकर रूप में आ गई और बादशाह को लेकर के, कृष्ण को लेकर के आसमान में उड़ गई। अब कृष्ण उसको छोड़ते नहीं है और वो इतनी पीड़ित हो रही, इतनी दुखी हो रही है और भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है कि कृष्ण ने सोचा कि अगर ये ब्रजमंडल में पड़ेगी तो कितने ही मर जाएंगे मेरे ब्रजवासी। इसलिए दूर एकांत में ले गए उड़ाते उड़ाते और जंगल के अंदर ले गए और वहां जाकर के उसके प्राण को चूस लिया। और जैसे ही प्राण को चूस लिया तो कृष्णा का जो मृत शरीर था वो उसी जंगल के अंदर जमीन पर पड़ा और इतनी बड़ी विशाल भयंकर रूप वाली थी कि 6 कोस की जगह पूरी उसने कवर कर ली थी और उसने में जितने भी वृक्ष आदि थे वो सब कुछ गिर गए। इतनी वो बलवान शक्तिशाली थी पुतना। और यहाँ उसकी जो आत्मा थी पुतना की, वो तो यहाँ भगवान विष्णु के अंदर आकर के समा गई। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से श्री कृष्ण ब्रजमंडल के अंदर लीला कर रहे हैं और इस लीला का रसपान जो है अब
आज के दिन इसको यहाँ विराम देते हैं एक भजन के साथ, और फिर कृष्ण लीला के अंदर कल फिर उपस्थित होंगे और कृष्ण लीला का आनंद लेंगे। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारे सुंदर साथ जी एक भजन गाएंगे, हमारे रेखाबेन तथा मन्नू सब मिल करके एक भजन प्रस्तुत करेंगे श्री कृष्ण जी का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कौन सा मोबाइल है बताओ, पहले से चालू करके रखना। अच्छा, वो सुमित गैलेक्सी जो थी ना, वो उसको ओपन कर देना आवाज। जी प्रारंभ करें। प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या लेना, तो तो फिर फिर दुनिया से क्या लेना। तेरी गलियों में आए, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा देखा जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, अब कल मिलेंगे कृष्ण लीला के अंदर, तब तक के लिए सबको प्रणाम। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजूरास महारानी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों पुरी धाम की, परमहंस श्री चरणदास महाराज की बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल बंगले वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम श्रद्धेय सुंदर साथ जी, आज शाम की सभा में श्री 5 महामंगलपुरी धाम से परम श्रद्धेय श्री श्री 108 श्री सूर्य नारायण दास जी पधारेंगे। उनका प्रवचन भी होगा, आशीर्वचन भी होगा। आज छत्रसाल जयंती का तीसरा दिन है। तीसरे दिन में परम श्रद्धेय श्री श्री 108 श्री सूर्य नारायण दास जी पधारेंगे। आप सब उस पर सादर आमंत्रित हैं। समय से पहले जुड़ जाइए, क्योंकि महाराज जी के पास समय नहीं है। वो 7 बजे से 7:30 तक ही रहेंगे, ज्यादा देर नहीं रहेंगे। तो 6:45 बजे आप जुड़ जाइए। अगर आपको आचार्य महाराज के दर्शन करने हैं या उनका प्रवचन सुनना है तो 6:45 पे जुड़ जाएं। ये मैसेज भी यही बनाया गया है, आपके पास पहुंच गया होगा। आप सबसे प्रार्थना अवश्य पहुंच जाए। अब मैं परम श्रद्धेय महाराज श्री श्री 108 प्रेम सखी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बड़ा सुंदर आज का प्रसंग रहा। आज बहुत सुंदर लीला आपने सुनाई, कृष्ण लीला। आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपको प्रणाम। अब इस सभा को समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे इस सभा में। रात्रि को पहले मिलेंगे, ये मत भूल जाइए कि रात्रि को नहीं मिलेंगे। रात्रि को मिलेंगे कृष्ण लीला के लिए, कल 12 बजे अवश्य मिलेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। सब सुंदर साथ है हमारा श्री के चरण